ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक करने जा रहे हैं। यपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अवधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए कि क्या सिर्फ भगवान की ही पूजा की जाए या हम सभी देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, मगर वो त्रुटिपूर्ण ढंग से है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो भी दूसरे देवी देवता किसी को भी प्रदान करते हैं वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। मतलब कि जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है देवी देवताओं के द्वारा, हो सकता है कि कोई बोले हम तो देवी जी की पूजा करते हैं और मैया ने हमें बहुत कुछ दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैया ने दिया, बट मैया ने वो लाकर ही कहां से दिया? मैया ने लाके भगवान कृष्ण से ही दिया। तो इसकी पुष्टि ना सिर्फ भगवत गीता में, भागवतम में, ब्रह्म संहिता में, अनेक अनेक जगहों पर, बहुत सारे पुराणों में भी की गई है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और भक्ति करने का मतलब भगवान कृष्ण की ही भक्ति है। हम सबको पता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि में 33 कोटि देवी देवता का मतलब क्या है? 33 कोटि का मतलब है कि 33 कैटेगरी है और 33 कैटेगरी के अंदर 1 करोड़ देवी देवता इनके अंदर, हर कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम सबको पता है हमारे ऐसे बहुत सारे, हम कहते हैं हमारी कुल देवी हैं, हमारे यहाँ पर हम इनको मानते हैं, हम इनको मानते हैं। तो ये कुल मिला के 33 करोड़ की गणना है और 33 करोड़ की ये गणना जो पूरे इस ब्रह्मांड को संभाल रही है, एक तरह से भगवान की सरकार के अधिकारी हैं, भगवान के डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे, और ये सभी डिपार्टमेंट्स भगवान की ही नियमों के अनुसार चलते हैं। जो भगवान ने नियम बनाए उन्हीं नियमों के अनुसार ये सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे कि पेड़ को पानी अगर देना हो, अगर आपको सभी पूरे पेड़ को पानी देना हो तो क्या करेंगे? तो एक मूर्ख क्या करेगा? उसकी एक पत्ती को पकड़ेगा, उससे पानी देगा, फिर एक टहनी को पकड़ेगा, उससे पानी देगा, फिर उसके एक फल को पकड़ेगा, उससे पानी देगा। मगर क्या ऐसा पानी देने से पेड़ को जरा सा भी उस पत्तियों को पानी मिल पाएगा? ना के बराबर। तो अगर आपको उस पत्ती को, उस टहनी को, उस फल को पानी देना है तो आपको जड़ में पानी देना होगा। बिल्कुल वैसे ही भगवान की सरकार की जो जड़ है वो भगवान स्वयं है। और भगवान ने भगवत गीता में भी अनेकों जगह और भागवतम में भी जब भगवान अपना पूर्ण रूप बताते हैं तो वहां बताते हैं कि सभी देवी देवता मेरे क्या है? डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे अधिकारी हैं। और अगर आपको सरकार के नियमों को पालन कर लें तो फिर हर डिपार्टमेंट के अलग अलग नियमों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सरकार के अपने आप नियम में आ जाता है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और जो किसी अधिकारी को नियमों को तोड़कर
अलग से देने की कोशिश करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम करप्शन कहते हैं, उसको घूस कहते हैं। तो वैसे ही हम अगर देवी देवताओं को हम बोलते हैं कि हे देवी माँ मेरी ये बात पूरी कर दो, उसके बाद फिर मैं आपका ये करवाऊंगी, मैं आपका चालीसा करूंगी, मैं आपका चलिया करूंगी, या हम किसी देवता को बोलते हैं कि आप ये हमारे किसी सपोज सूर्य देव को हम बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए। तो ये सिर्फ इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हो सकती है, क्योंकि ये देवी देवता के साथ तकलीफ क्या है, मतलब हम क्यों देवी देवता की पूजा ना करें? क्योंकि देवी देवता की पूजा के साथ हमारे को प्रॉब्लम ये है कि देवी देवता खुद टेम्पररी है और उनका दिया हुआ प्रदत्त कोई भी चीज टेम्पररी ही है। जो भी वो कुछ देंगे वो क्या है? टेम्पररी है। और जो भी वो कुछ दे रहे हैं वो अगर टेम्पररी है तो उसका क्या फायदा हुआ? आज देंगे कल को वो छीन लेंगे, आज होगा कल को वो नहीं होगा, तो फिर अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो खुद टेम्पररी है वो परमानेंट चीज कैसे दे सकता है? तो देवी देवता क्या है? टेम्पररी है, तो वो परमानेंट चीजें नहीं दे सकते हैं। वो आपके सुख सुविधाओं की चीजें अरेंज कर सकते हैं, मगर वो भी उतने तक जितने की आपका पुण्यों का बैलेंस है। अगर आपका पुण्यों का बैलेंस नहीं है तो देवी देवता उसको भी प्रदान नहीं कर सकते। देवी देवताओं के पास लिमिटेशन है कि अगर आपके पुण्य है तो उन पुण्यों में से कुछ बैलेंस निकाल करके वो आपको दे सकते हैं, मगर अगर आपके पुण्य नहीं है तो आप किसी भी देवी देवता का कुछ भी मांग लीजिए, वो आपको प्रदान नहीं कर पाएंगे। और भगवान ने कहे वो जो कुछ भी प्रदान करते हैं वो मेरी सैंक्शन से होता है, वो भगवान की सैंक्शन से होगा। भगवान देंगे, भगवान सैंक्शन करेंगे तो ही वो आगे जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान के द्वारा ही आ रहा है। तो क्यों ना हम भगवान की ही पूजा करें, हम बीच के अधिकारियों की पूजा ना करें। इसमें एक आपको कथा सुनाती हूँ कि एक बार सभी इंद्रियों ने सोचा कि ये पेट तो बस बैठा बैठा खाता रहता है, तो क्यों हम इस पेट को खिलाएं, क्यों ना हम स्ट्राइक पे चले जाए। आंख बोलती है भाई मैं ना देखूं तो कोई काम कैसे होगा। अल्टीमेटली हमारे को इस पेट की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है? हमारे को सिर्फ मेरे को क्रेडिट देना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए। हाथ बोला अरे मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे तुम कमा लोगे? पैर बोला अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम कैसे काम कर लोगे? सब ने कहा ये पेट सबसे निकम्मा है, सब काम कर रहे हैं बट ये पेट कोई काम नहीं कर रहा। एक काम करते हैं हम स्ट्राइक पे चलते हैं। तो सब लोग स्ट्राइक पे चले गए। बस स्ट्राइक पे जाने पे क्या हुआ? आंखों ने देखना बंद कर दिया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पैर छुट्टी पे चला गया। पैर बोला मैं भी काम नहीं करूंगा। सब बॉडी पार्ट्स अपने उन्होंने पेट को खिलाना बंद कर दिया कि हम इस पेट को नहीं खिलाएंगे। मगर फिर क्या हुआ? कमजोरी आ गई शरीर में। जो आंख अभी जानबूझ के नहीं देख रही थी उसको दिखना बंद हो गया। जो हाथ अभी काम जानबूझ के नहीं कर रहा था उसके अंदर अपनी शक्ति खत्म हो गई। और सबको समझ में आया कि पेट का क्या रोल है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी भक्ति में भी जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो एक देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, दो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवता है। आप उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? अगर हम मान ले कि हमारी जो उम्र है वो 100 साल है, भाई हम 100 साल तो जीते नहीं, आप 90 साल के आसपास भी लगा लें और हर उसमें आपके 365 दिन होते हैं, तो मैं इजी कैलकुलेशन के लिए कर रही हूँ कि 33,000 दिन है। जैसे अगर 100 साल बीते तो कितने होंगे? 36,500 दिन। तो मैं मान के चल रही हूँ कि सिर्फ 3,000 दिन हमारे जीवन में कम है, मतलब कि मान लीजिए सिर्फ 10 साल के आसपास कम है। हम 90-91 साल के आसपास काम कर रहे हैं, तो 33,000 दिन होंगे हमारी इस जीवन में। जब 33,000 दिन है हमारे जीवन में, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को अगर हमें सबको खुश करना है तो 33 करोड़ डिवाइड बाय 33,000 मतलब 10,000 देवी देवता आपको रोज खुश करने पड़ेंगे। वो कैसे पॉसिबल है? आपको घर भी चलाना है, अपने बच्चे भी देखने हैं, कमाने ऑफिस भी जाना है, सब कुछ काम करना है, आपकी फैक्ट्री भी देखनी है, सारे काम करने हैं। और इसके बीच में अगर आप सोचेंगे कि मैं 10,000 देवी देवताओं को रोज संतुष्ट कर पाऊंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब एक देवी देवता को संतुष्ट करते हैं तो आपने कितनी सारी कहानियां सुनी होंगी जहां पे उस राक्षस ने किस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की कोशिश करी तो उसको इतने 1000 साल तपस्या करनी पड़ी,
तब जाके वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर पाया। तो अगर आपको रोज 10,000 अगर आप देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप 10,000 के नाम तक नहीं जानते, आप उनको खुश कैसे करोगे? तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हर पत्ती में पानी ना डाला जाए, हम जड़ों में पानी डालें। और अगर हम जड़ों में पानी डालते हैं तो पेड़ अपने आप खुश पुष्ट हो जाएगा। अगर हम भगवान को ठीक से ऑफर करते हैं, भगवान की अच्छे से सेवा करते हैं, तो हर देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और जब सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे, तब हमारे को उनकी पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग सिर्फ अब लोभी होते हैं। लोग क्या करते हैं, 21 रुपए की बूंदी लेके जाते हैं और सोचते हैं कि हनुमान जी को हम ठग लेंगे। अरे हनुमान जी को हम क्या कर देंगे, हमको घूस दे देंगे और उनको सामने 1 लाख की लिस्ट लेके जाते हैं। हम सोचते हैं वो हनुमान जी राम जी के सेवक नहीं है, वो मेरी सेवा करने के लिए है। हे हनुमान जी हमारे घर की रक्षा करिए, हे हनुमान जी मेरा धंधा चला दीजिए, हे हनुमान जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी करा दीजिए। अरे कैसी कैसी बातें बोल रहे हो, वो तो खुद ब्रह्मचारी है, आपकी बेटी की शादी कैसे कराएंगे? तो कहने का अर्थ ये है कि हम सोच रहे हैं कि वो 21 रुपए की बूंदी चढ़ाकर हम हनुमान जी को अपने सेवा में ले आएंगे। नहीं, बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी तो वो पतिव्रता स्त्री है जो हर समय अपने पति की हमेशा सेवा में संलग्न है। वो हमेशा अपने पति विष्णु जी के चरणों को दबा रही है। मगर हम सोचते हैं कि हम विष्णु जी की पूजा ना करके सिर्फ लक्ष्मी जी को अपने घर में ले जाएं, लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता करते हैं। और हम भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जी तो वहीं जाएंगी जहां उनके पति देव विष्णु जी जाएंगे। तो जहां विष्णु जी का वास है, जहां कृष्ण की पूजा है, राम की पूजा है, वहां पे स्वयं हजारों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा के लिए आ जाती हैं। इसीलिए भक्त हमेशा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनके घर में चल लक्ष्मी नहीं, अचल लक्ष्मी आती है, चंचला लक्ष्मी नहीं आती है। वो हमेशा अपनी पति की सेवा में वहां पर होंगी ही होंगी। तो जब वो अपनी पति की सेवा में वहां है, तो फिर वो हमेशा अपने उस स्थान में निवास करेंगी ही करेंगी। तो मुक्ति जैसी जो चीज है वो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, मतलब राम जी कृष्ण ही दे सकते हैं। वो किसी देवी देवता के बस में नहीं है। कोई देवी देवता चाहे कि हम मतलब ब्रह्मा जी की भक्ति करके या हम शिव जी की भक्ति करके मुक्ति पालेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मुक्तिदाता नहीं है। मुक्तिदाता अगर हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटना है, बार बार जब हम मर रहे हैं, बार बार हम जी रहे हैं, बार बार हमें कोरोना वायरस का डर आता है, आज एक वायरस है कल दूसरा वायरस आ जाएगा, है ना। इन वायरसों का जो हमें डर आ रहा है, वो बीमारियां जो आ रही हैं, अगर इन सबसे हमारे को पार आना है और हमें इस भय से मुक्ति चाहिए, तो हमारे को केवल भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो हमारे को कभी भी आप बोलेंगे क्या हम देवी देवताओं को छोड़ दें, क्या हम देवी देवताओं को तिरस्कार करें? नहीं, देवी देवताओं का तिरस्कार नहीं करना है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई बंदा आता है, कोई इंसान आता है, तो आप उसकी अच्छे से आवभगत करते हैं। तो देवी देवताओं का हमें तिरस्कार नहीं करना है। हमें देवी देवताओं को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, हमेशा उनको पूजनीय मानना है, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। वो भी भगवान के भक्त ही हैं, मगर उन्होंने कुछ इच्छाओं से भक्ति कर ली थी, उसकी वजह से भगवान ने उनको किसी डिपार्टमेंट का अथॉरिटी बना दिया है। हो सकता है हम में से किसी को ये इच्छा आ जाए कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान, मगर हमारे को एक पद चाहिए, तो भगवान क्या करेंगे, आपकी भक्ति के अनुसार आपको इन्हीं देवताओं में से किसी का पद दे देंगे। और ये देवी देवताओं का पद लेना कितना मुश्किल है। आप देखिए, सूर्य देव को हर समय प्रकट रहना पड़ता है, कभी इंडिया में कभी अमेरिका में। वो 1 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकते। और अगर वायुदेव की बात करें तो वो हर समय पूरे वायु का संतुलन बना के उनको चलना पड़ता है। वायु जरा सी असंतुलित हो जाए तो वहीं पे तूफान आ जाते हैं, तो वायुदेव को संतुलन बनाना पड़ता है। और अग्निदेव की तो बात ही क्या है, अगर किसी ने यहाँ पे जरा सा लाइटर जलाया तो उनको प्रकट होना पड़ेगा, और जरा सी माचिस जला दी तो भी प्रकट होने पड़ेगा। कोई किचन में जला रहा है तो अपनी कोई सिगरेट पे जला रहा है, अल्टीमेटली अग्निदेव को तो प्रकट होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब देवी देवताओं का काम तो बहुत टफ है, और वो हमेशा तरसते हैं कि कब हम
इंसान की जो मानव देह हमें प्राप्त हो, और मानव देह में हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम भक्ति कर पाएंगे। देखिए, ये लॉकडाउन का पीरियड है, इस समय पर या नहीं भी है, अगर लॉकडाउन का पीरियड चला भी जाएगा तब भी हम सभी को अपने पूरी दिनचर्या में से कुछ समय जरूर निकालना चाहिए, ताकि हम भगवान को याद कर सके, हम भगवान की सेवा कर सके, और हम भगवान की अल्टीमेटली पूजा करके इस जन्म मृत्यु चक्र से छूट सके। भगवान 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोल रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितॄनि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति इज्या यान्ति मत याजना अपि माम। मतलब कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं। देवलोक क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग वैकुंठ नहीं है, स्वर्ग इसी भौतिक संसार का एक पार्ट है, जहां पे स्वर्ग है और नरक भी है। तो क्या होगा, हम एक, जैसे आपने झूला देखा होगा, जहां पे ऊपर जाते नीचे जाते, ऊपर जाते नीचे जाते हैं, तो इस तरह से एक झूले की भांति है, कभी हम ऊपर जा रहे हैं, कभी हम नीचे जा रहे हैं। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, मतलब कि खुद पितर बन जाते हैं। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भूत प्रेत है क्या? हाँ जी, भगवान ने भगवद गीता में कहा है भूत प्रेत है। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, कौन करते हैं भूत प्रेतों की पूजा? तांत्रिक वगैरह करते हैं। वो क्या बन जाते हैं? वो भूत बन जाते हैं, वो भूतों के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे निवास पे आते हैं, मतलब कि गोलोक वृंदावन या वैकुंठ में जाते हैं। वहां पर क्या कहते हैं, वहां पे भगवद गीता में कहते, ना तद भाषते सूर्यो न शशांक न पावका तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परम मम। भगवान कह रहे हैं वो मेरा जो धाम है वहां से वापस नहीं आना पड़ता, ना वहां पे कोई सूरज है ना चंद्रमा है, वहां पे सब कुछ मेरी ही लाइट से जलता है। भगवान के शरीर से जो इतनी आभा निकल रही है, इतनी तेज निकल रहा है, भगवान की उस लाइट से सारे चीज प्रज्वलित हो रही है। तो भगवान कहते हैं वहां पर उस लोक में मैं जाता हूँ, उस लोक के अंदर जाने पर आपको तद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने पर वापस नहीं आना पड़ता, वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। क्योंकि स्वर्ग में जाने पर, देवताओं के पास जाने में अच्छा तो लगेगा, वहां बहुत मजे आएंगे, मगर जैसे ही आपका बैलेंस पुण्यों खत्म हो जाएगा, तुरंत आप नीचे गिर जाएंगे और फिर आपको इस संसार में दुख भोगने पड़ेंगे। दुखों के सामने आपको दुखों के आगे पड़ना पड़ेगा। और जो भूत बन जाते हैं उनको तो क्या तकलीफ है, अंदर पूरी इंद्रिय भरी हुई है बट शरीर नहीं है उनके पास उस इंद्रिय को पूरा करने के लिए। जानवर के पास भी शरीर होता है, गिरगिट और छिपकली के पास भी शरीर होता है, कि वो जो चाहते हैं, वो जो इंद्रिय चाहते हैं, खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, वो कर सके, जो मैथुन करना चाहते हैं वो कर सके, मगर भूत के पास नहीं है। तो सोचिए कितनी बुरी स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है उन लोगों की जो इवन भूतों की पूजा कर रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली भूत बन जाएंगे। भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो इसीलिए हमें सिर्फ भगवान की ही पूजा, भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। और अगर किसी देवी देवता के सपोज मंदिर में जाते भी हैं तो आपने वहां पर क्या करना है, तो जब भी आप किसी देवी देवता के मंदिर जा रहे हैं तो आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि आप इतने शुद्ध भक्त हैं, आप इतने अच्छे बड़े हमारे से वरिष्ठ भक्त हैं, हमारे पर कृपा करें और हमारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, हमें भक्ति में आगे बढ़ाएं, हम सब मिलकर के भक्ति कर सकें, मुझ पर ऐसी कृपा करें। हनुमान जी के पास जाएं तो उनको बोलें कि जैसे आप भगवान की कितनी सुंदर सेवा करते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो मुझ पर भी कृपा करें कि मैं भी भगवान की भक्ति में लग पाऊं। अगर आप देवी माँ के पास जाते हैं तो कभी देवी माँ से प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, आप इस भौतिक संसार की माँ है, आप इस भौतिक संसार में सब कुछ सबका ध्यान रखती हैं, बट सबको माया में डाल के रखती हैं, तो मुझे इस माया से बाहर निकालिए ताकि मैं भगवान की भक्ति सही रूप से कर सकूं। तो देवी देवताओं से अगर मांगने का मन ही है, अगर देवी देवताओं से कुछ लेना ही है तो कुछ ऐसा लीजिए जिससे आपको आगे जाकर फायदा हो। अगर हम छोटी मोटी मांग लेते हैं
एक कार मांग लिया, एक घर मांग लिया, अपने घर परिवार, क्योंकि आज हमारे पास ये परिवार है। पिछले जन्म में जो परिवार था, आज उसकी चिंता आपको नहीं है। वहां पे हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर रहा हो, बट अब तो उसको नहीं जानते ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही शरीर छूटेगा, हम नए शरीर में चले जाएंगे और उसके बाद ये परिवार हमारा फिर टेम्परेरी बन करके हमारे दिमाग से निकल जाएगा। हमें नहीं याद होगा कि हमारे अगले जन्म कहाँ है, क्या है, और इस जन्म में हमारे माँ बाप कौन थे, हमारे पति पत्नी कौन थे, हमारे बच्चे कौन थे, हमें कुछ भी याद नहीं आएगा। तो ये जो साइकिल है हमारी बार बार आ रही है, जा रही है। तो मैंने ये नहीं कहा कि आपको अपने परिवार की ड्यूटी नहीं करनी है, आपको अपने परिवार को प्रेम नहीं करना है, वो सब करना हमारी ड्यूटी है। मगर हमारा जो प्राइमरी गोल है अपनी लाइफ का, जो हमारा उद्देश्य है, वो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटना। कैसे भी करके इस जन्म में हम मेहनत करें और हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाएं। और ये छूटने के बाद जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं और हम इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, तो हम एक बद्ध जीव की बजाय हम एक मुक्त जीव हो जाएंगे और हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। तो ये हमारा आनंद प्राप्ति का सबसे बड़ा, क्योंकि भगवान ही आनंद के स्रोत हैं, तो भगवान के पास जब हम सेवा में लग जाते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। और यही आनंद की अनुभूति के लिए हम जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं। आप और मैं सब यही चाह रहे हैं कि हमें बहुत आनंद मिले, हमारे को कैसी भी प्रॉब्लम ना आए। पर ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम का जो निवारण है वो भगवान के धाम में ही है ना। तो हम यहाँ पर बहुत सारे गाने गाते हैं, आ लेके चलो तुझे ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले पले। मगर ये गाना ये मटेरियल वर्ल्ड के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई गगन नहीं है जहां पर सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। यहाँ ऐसा कोई गगन नहीं है जहां पर मुसीबतें नहीं होंगी। यहाँ ऐसी कोई गगन नहीं है जहां पर मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी। तो वो गगन जो है वो एक्चुअली कहाँ है? गोलोक वृंदावन में है मतलब वैकुंठों में है। तो ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि हमारे को अविधि पूर्वक नहीं चलना है। हम जिस ट्रेन में बैठेंगे वही तो जाएंगे। अगर हमने चेन्नई की ट्रेन पकड़ी है तो चेन्नई जाएंगे, और अगर हमने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी तो कलकत्ता जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हमने गोलोक वृंदावन की ट्रेन पकड़ी है तो गोलोक वृंदावन जाएंगे, और अगर हमने स्वर्ग की ट्रेन पकड़ी तो स्वर्ग में जाएंगे, और पितरों की ट्रेन पकड़ लेंगे तो पितृलोक में बनना पड़ेगा हमें भी। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे भी करके अपने नियम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। और ये जप विधि के साथ हम धीरे धीरे अपना शुद्धिकरण करके भगवान की सेवा में लगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना सीखे। तो आज का ये जो श्लोक है ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और हम सब ने इस चीज को समझना है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो अपने मंदिर में 3, 4, 5, 10 फोटोग्राफ लगा कर रखे हैं, सिर्फ इनकी पूजा करते रहे, इनकी भी आरती करें, इनकी भी आरती करें, इनकी भी आरती करें, तो सब कुछ ठीक रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला। सब कुछ ठीक सिर्फ तब होगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे। तो इसके साथ ही मेरे को आज का ये संदेश पूर्ण हुआ। मुझे लगता है कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, और मुझे अगला टॉपिक भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर या कोई प्रश्न है तो पूछेगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या प्रश्न है ऐसा जो आपके मन में है, जो भगवत गीता या भागवतम में से मैं आपको कुछ उन प्रश्नों के जवाब दे सकूं। तो हरे कृष्णा। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। हरे कृष्ण।